ठीक है, ठीक है बच्चों, 12.3 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है बेटा? एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर 9 सर्कल्स बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह की सारे सर्कल्स है वो स्क्वायर के साइड को टच कर रहे हैं या फिर वो दूसरे सर्कल को टच कर रहे हैं। अब गिवन क्या है बेटा? 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बेटा, वो कह रहा है यहां से यहां तक ये 7, तो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो गया? 14। यहां से यहां तक 14, तो बेटा ये भी 14 और ये भी 14, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो गई? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, वो कह रहा है एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ये सर्कल है, इसके बाद जो ये वाला एरिया बच गया, ये एरिया फाइंड करना है। तो क्या आएगा पहले? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। ठीक है, तो कितना हो गया ये? ठीक है, हमारे पास सर्कल है, रेडियस है 7, कितने सर्कल है? 9, तो एरिया ऑफ वन सर्कल फाइंड कर ले। दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू में आर इंटू में आर कैंसिल, दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या रिमेनिंग पोर्शन क्या रह गया? दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। 1764 माइनस 9 4 जा 36, 3 9 5 जा 45, 3 48, 4 13, तो कितना आ गया? 14 माइनस 6 8, 15 माइनस 8 7, 16 माइनस में 30, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या गिवन है बेटा? फिगर गिवन है, एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, और क्वाड्रेंट के अंदर ये एक ट्रायंगल बना दिया। वो कह रहा है दैट इज ए बी सी, दैट इज डी ओ। गिवन क्या क्या है? रेडियस 3.5, यानी कि ओबी इज 3.5, ओडी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बस ये 90 हो गया बाय डिफॉल्ट, जैसे ही क्वाड्रेंट बोला तो ये शेडेड पोर्शन है बेटा। तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 1/4 इंटू में पाई 3.5। 3.5 को लिखो बेटा 7/2, फ्रैक्शन में लिखना ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना। ठीक है,
7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11, तो कितना आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा ये एक ट्रायंगल बन गया, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट, देयरफॉर हाफ, बेस इज 7/2, हाइट इज 2, तो क्या आ गया एरिया 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज क्या हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि 77/8 माइनस 7/2, दैट इज एलसीएम 8, 77, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, तो क्या आ गया 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंशिका, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा फिगर गिवन है, क्या कह रहा है, एक क्वाड्रेंट ही गिवन है, ठीक है, दैट इज पॉइंट ओ पी क्यू एंड बी। दैट इज ए सी। क्या गिवन है बेटा, ओ ए बी सी स्क्वेयर, स्क्वेयर है, देयरफॉर ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। OA is 20, OA is 20, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हो गया शेडेड रीजन, ठीक है बेटा। अब OA 20 है तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी पहले, तो सबसे पहले भाई एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लो, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि 20 इंटू 20, यानी कि बेटा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो रेडियस क्या है, ओपी या फिर OQ, या फिर अगर यहां से देखें तो क्या है रेडियस OB, और OB क्या है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर दैट इज √2 इंटू साइड, तो क्या आ गया 20√2 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियाई आर यही हो गई। या फिर इसको दूसरे तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल मानते, दैट इज 20, दैट इज 20, फिर ये 20√2 आता, या फिर सीधा डायगोनल ऑफ स्क्वायर अप्लाई कर दो। तो अब आ गया बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, दैट इज 1/4 इंटू में पाई, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी क्योंकि यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा, तो 314/100 इंटू में आर स्क्वायर, 20√2 इंटू में 20√2, तो क्या हो गया बेटा 0 0 0 0, 2 2 जा 4, 4 से 4, तो 314 मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू √2 2, तो कितना हो गया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड रीजन का क्या आ जाएगा 628 माइनस 400, यानी कि 228
सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 14 हमारा पहला किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 इज लाइक क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या गिवन है बेटा? सेक्टर गिवन है। थीटा इज 30, दैट इज 7, दैट इज 21। तो क्या हो गया? ये शेडेड पोर्शन है, तो एरिया ऑफ बड़ा सेक्टर माइनस एरिया ऑफ छोटा सेक्टर, तो क्या आ जाएगा? पाई इंटू में 21 का स्क्वायर, और थीटा क्या है? 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 30/360 इंटू में पाई इंटू 7 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेना इसे। ठीक है अंशिका? बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना इसको। क्या कह रहा है? एबीसी इज ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब ये 90, रेडियस 14, दैट इज 14। ठीक है, अब देखो बेटा क्या कह रहा है। एक क्वाड्रेंट है, रेडियस 14 सेंटीमीटर है, फिर बीसी को ज्वाइन किया। ठीक है, तो बीसी को डायामीटर लेकर एक सेमी सर्कल ज्वाइन बनाया गया है। ठीक है, बीसी को डायामीटर लेकर एक सेमी सर्कल बनाया गया है, तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखो सिंपल सी चीज है, क्या क्या कर लेते हैं भाई? इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी कि पोर्शन फर्स्ट क्या आ गया? हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट, दैट इज 98। उसके बाद क्या फाइंड कर सकते हैं? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया, दैट इज 1/4 इंटू में पाई इंटू आर स्क्वेयर। तो 7 2 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, तो कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है? फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, अब देखो अब क्या फाइंड करना है? बीसी फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि बीसी डायामीटर है इस वाले सेमी सर्कल का। तो इन ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो BC स्क्वायर क्या आ गया? 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, यानी कि 196 प्लस 196। तो BC क्या आ गया? 14√2 सेंटीमीटर। ठीक है, BC क्या है? डायामीटर। देयरफॉर diameter of semicircle is 14√2 centimeter. Therefore radius of semicircle is equal to 7√2 centimeter.
अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी कि सेकंड प्लस थर्ड क्या आ गया, हाफ इंटू में पाई इंटू 7√2 इंटू 7√2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से √2 इंटू √2 कैंसिल, तो कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड का। तो थर्ड के लिए क्या, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दे और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दे, या फिर क्या कर ले, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दे और सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दे। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन शेडेड रीजन इज इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड। तो क्या आ गया 154 प्लस 98 माइनस 154, दैट इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंशिका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर ये एक लीफ बनी हुई है, ठीक है, दैट इज 8, दैट इज 90 बाय डिफॉल्ट है। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ डिजाइन यानी कि ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको सिंपल सा बनाते हैं, इसको बनाते हैं हम सेगमेंट। तो देखो मैं इस वाले पोर्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, तो इस वाले पार्ट में शेडेड रीजन क्या बचा, ये, और सेम ऐसा ही इधर बचेगा, ये वाला। अगर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दे, ओवरलैप करा दे, तो यही फिगर बन जाएगी। तो हम फाइंड कर लेते हैं शेडेड रीजन का एरिया। तो ये तो बेटा आता ही है, दिस इज इट, दिस इज इट। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हाफ नहीं 1/4 इंटू IR²। पाई की वैल्यू क्या लोगे 3.14 यानी 314/100, रेडियस इज 8। तो क्या हो गया ये 4×2 = 8, इसको काट देते, दैट इज 50, 2 से गया 4 पे, दैट इज 25। ये कितना आ गया 1256/25। ठीक है, तो कितना आ गया 25 5 जा 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये ट्रायंगल आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू में 8×8, दैट इज 32।
तो इस शेडिड पोर्शन यानी इस सेगमेंट का एरिया क्या रह गया, दैट इज 50.24 माइनस 32, तो कितना आ गया ये 18.24 सेंटीमीटर स्क्वायर एक का। हमारे पास क्या है इसका ट्वाइस, तो क्या आ गया एरिया ऑफ डिजाइन दैट इज 2 इंटू 18.24, क्या हो गया 0.48 और ये हो गया 36.48 सेंटीमीटर स्क्वायर।